हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने चैनल आरएसएस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज क्लास 10 मैथमेटिक्स बहुपद के बारे में हम चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, उसके लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद सबसे पहले होता क्या है? बहुपद सबसे पहले डिस्कस करते हैं होता क्या है। जिस समीकरण में एक से अधिक पद दिए गए, एक से अधिक पद दिए गए हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? बहुपद कह सकते हैं। तो इसी प्रकार हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या होगा? 3x² + 6x + 2, हम इसको क्या कहेंगे? बहुपद। लेकिन ये कौन सा बहुपद है ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पहले हम बहुपद जान लेते हैं, टाइप उसके जान लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, एक होता है हमारे पास रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल नाम से शायद जानते हैं। ठीक, तो देखते हैं रैखिक क्या होता है। रैखिक मतलब जैसे दिया गया है एग्जांपल में 3x + 2, तो ये क्या है? आपका रैखिक बहुपद। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी घात नहीं दी गई, इसमें कोई भी घात नहीं दी गई, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जिसमें उसकी घात एक है लेकिन वो दिखता नहीं, जिसकी घात हमें कुछ ना दिखे, वो क्या है? रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं एक दूसरा बहुपद क्या होता है, जिसे कहते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात मतलब डिग्री क्या हो? 2, घात 2, उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, 3x² + 6x + 2। अब इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार हम बात करते हैं त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। जैसे लिख लिया 3x² 3x³ + 4x² + 2x + 1, तो ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद होगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। 4 हो जाएगी चतुर्घाती 5, लेकिन 3 ही घात तक है। ठीक है, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघाती कहते हैं। जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो, उसे द्विघाती कहते हैं। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो या फिर ना दिखे आपको, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। आई होप आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, बहुपद आपको डिस्कस करवाया, क्यूब पॉलिनोमियल और लीनियर हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद आपके उसमें एग्जांपल डिस्कस करवाते हैं। एग्जांपल 2.1 में दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। मतलब आपको ग्राफ दिए गए हैं, उनको देखना है, और प्रत्येक आकृति y = px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px शून्यकों को
की संख्या ज्ञात कीजिए। px शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। मतलब px बराबर क्या होता है, y होता है। qx बराबर, देखते हैं। ग्राफ सबसे पहले हम बनाएंगे। 2.1 आपका सिर्फ ग्राफ है। ग्राफ के जरिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला ग्राफ क्या दिया गया है, ऐसे एक्स एच माइनस में एक्स वाई माइनस या डैश से लिखते हैं। इसके बाद कुछ इस टाइप से बना हुआ है और ये मिड पॉइंट क्या है, ओ है। अब पूछ रहा है कि px के शून्यकों की संख्या। px बराबर क्या होता है, y होता है, और py बराबर x होता है। ये जब हमें मालूम होगा, ये बेसिक क्लास है की बात है, ये जब पता होगा तब हम बता सकते हैं कि y px का शून्य क्या होगा। कितनी बार कट रहा है, y में देखेंगे कितनी बार कट रहा है, एक बार कट रहा है। तो क्या आएगा हमारे पास, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा है, देखेंगे दूसरे में कुछ इस तरीके से बना है और पूछ रहा y में कितना है, तो y में कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार इसका तीसरा बना हुआ है ग्राफ, एग्जांपल डिस्कशन। अब कह रहा y में कितना है, तो देखेंगे 1। जो है आपका चौथा कितना है, 0 है। y में कितना होगा, 0, क्योंकि y में सॉरी कट रहा है। y में कितना कट रहा है, देखेंगे तो y में 1 कट रहा है, नीचे कट रहा है। इसी प्रकार पांचवा, इसी प्रकार आपका छठवां है, पांचवा और छठवां। ठीक है, px के शून्यकों की संख्या बताइए। px के शून्यकों की संख्या, पहले में आपने देखा कि एक जगह पे कट रहा था। ठीक, दूसरे की बात करें, सॉरी देखेंगे y बराबर px, जहां px एक बहुपद का ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के, तो कह रहा है px बराबर क्या दिया गया है, आपको y दिया गया है। ठीक, y में हमने क्या देखा, ठीक है, शून्यकों की संख्या देखिए 1 आया पहले में हमारे पास, दूसरे में x अक्ष को ही कह रहा। देखिए x अक्ष की बात करेंगे तो इसमें कितना है, पहले में 1, दूसरे में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। x अक्ष की यदि बात करें तो, ठीक है, यदि x की बात करेगा तो इसमें 2 आ जाएगा, और तीसरे नंबर में आपका आएगा 1 2 1 2 3, इसमें आ जाएगा आपका 3। x अक्ष की यदि बात कर रहा है तो, y की बात करेगा तो आपके पास सिर्फ एक ही कट रहा था। और इसी का जो चौथा है, ये भी बात कर रहा है किसकी, x अक्ष की, तो कितनी बार कट रहा है, एक बार कट रहा था। सवाल में x अक्ष की ही बात कर रहा है। तो ये था ग्राफ छोटा सा। अब इसी में आपका दिया गया है 2.1, इसमें आपको ग्राफ बताना है। y बराबर दिया गया है आपको px, ग्राफ खींचिए। 2.1 में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कितने में क्या कट रहा है आपको बताना है। तो ग्राफ आप बना लीजिएगा।
उसको डिस्कस करिएगा। हम बढ़ाते हैं 2.2 से। ग्राफ आप एक्स अक्ष में देखना है और उसको डिस्कस कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं 2.2 एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 2.1 आप कर लीजिएगा। देखिए कुछ फार्मूले होते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये आपके फार्मूले हैं। इन फार्मूले से ही अब क्वेश्चन होंगे। फार्मूला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। शून्यकों का योग है दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये होता है शून्यक का योग। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो फार्मूले हैं, एक शून्यक का योग, दूसरा शून्यक का गुणनफल। इन दो फार्मूलों का यूज करके हम 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक और फार्मूला होता है, जैसे वो फार्मूला आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि द्विघात बहुपद, नोट कर लीजिएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद एग्जांपल 2 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को गुणन के बीच संबंधित सत्यता की जांच कीजिए। गुणन के बीच सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं शून्यक का योग कंपेयर करवाते हैं द्विघात समीकरण से। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या लिखेंगे? तुलना करने पर कंपेयर। जब इससे इसकी तुलना करेंगे तो a के आगे क्या होता है? a एक होता है 1, एक्स स्क्वायर किसी के गुणन के आगे 1 छिपा होता है, तो क्या आएगा? a इक्वल टू 1, b का मान कंपेयर करेंगे, b के सामने क्या है? 7 है, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 10। हमारे पास कंपेयर किए एबीसी के मान मालूम होंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछ रहा है। योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मान कितना है? बी का मान 7 है तो माइनस 7 और ए का मान 1 है। कितना है हमारे पास? माइनस 7 अपॉन 1। इसके बाद क्या पूछ रहा है? गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी का मान हमारे पास क्या है? 10 अपॉन 1। यह इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई होप आशा करते हैं एग्जांपल नंबर आपको 2 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3। इसको रेज करते हैं। ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। इतनी चीज आपको बतानी है। चलिए देखते हैं। जब इतना कहे सत्यता की जांच भी करनी है। इतनी चीज कह रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ये दिया गया बहुपद, तो कैसे ज्ञात करेंगे?
एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस √3, और दूसरा क्या बना सकते हैं इसको, दूसरा क्या बना सकते हैं इसको, एक्स माइनस √3 और इसको प्लस कर दें तो किस फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास, वही चीज आ जाएगी निकल करके जो मैं दी गई। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इसके शून्य ज्ञात होंगे, ठीक, इसके क्या होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी। चलिए दिखाते हैं आपको, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3x प्लस √3x माइनस रूट पे रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या आएंगे x² माइनस 3, वही चीज निकल के आई जो आपको दी गई थी। तो इसके शून्य क्या होंगे, ये होंगे आपके पास। अब क्या कह रहा है, संबंध और सत्यता की जांच करनी है, तो कंपेयर करवाएंगे जब, तुलना किससे होगी, ax² प्लस bx द्विघात समीकरण से प्लस c, तो देखेंगे a का मान कितना है, 1 है, b का मान 0 है आपके पास, और c का मान कितना है, -3। लिखते हैं शून्य का योग इक्वल टू b/a, माइनस में है, तो माइनस में है तो माइनस, b का मान पता ही नहीं है, a का मान हमें 1, क्या आएगा, 0 आएगा। गुणनफल इक्वल टू c/a, c हमारे पास कितना है, -3/1, तो गुणनफल क्या निकल के आएगा, -3/1, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। आई होप, आशा करते हैं एग्जांपल नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 है जी। एग्जांपल नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है, योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए एग्जांपल नंबर 4 क्या है, शून्यक का योग शून्यक का गुणनफल। योग जो है आपको क्या दिया गया है, योग है आपके पास शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग है -3 और गुणनफल क्या है, 2, गुणनफल कितना है, 2। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है द्विघात के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल, x प्लस ab मतलब गुणनफल। इस फार्मूले का यूज करके, सॉरी अल्फा इंटू बीटा लिख लीजिए क्योंकि अल्फा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फार्मूले का यूज करके हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये कितना है आपके पास योगफल, लिखेंगे x² माइनस 3x और माइनस में ये भी दिया गया है, प्लस गुणनफल कितना है 2 इक्वल टू 0, क्या निकल के आएगा, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो द्विघात समीकरण क्या आएगा आपके पास, x² प्लस 3x प्लस 2। आंसर मैच करते हैं,
ये राइट आंसर है। तो ये था हमारा आंसर निकल के आया। आई होप, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में आपको सॉल्व कराया गया है। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 दिया गया है, इसको हम 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य, आपको 3 शून्य दिए गए हैं, -3 कामा -1 माइनस 1/3। सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की क्या करनी है, इसमें जांच करनी है। चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, px की जगह पे क्या रखेंगे, -3। क्या है समीकरण आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब में है, सॉरी 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू पुट अप करना है। 3x क्यूब मतलब -3 का क्यूब माइनस 5 मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 11 और माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे 3 माइनस 5 माइनस 3। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 27, -3 का 2 टाइम गुणा करेंगे 3 3 जा 9, 9 4 9 9 5 जा 45 45, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 33 -3। इसका फिर से हम इसमें गुणा कराते हैं, 81 आएगा माइनस का, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 4 से 3 जाएगा तो 1 माइनस और -3। सभी को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस का और 81 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन सिंबल माइनस का आएगा। 5 1 6 8 1 9, कितना आया हमारे पास 96, वो भी माइनस का। ये क्या है, इसका पहले का आंसर आया आपके पास 96। दूसरा चेक करते हैं। सॉरी ये सिर्फ 3 था, ये सिर्फ 3 है, आंसर नहीं मैच कर रहा क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, राइट करने में गलत हो गया। तो क्या करते हैं, चेंज कर लेते थोड़ा सा, तो आंसर मिस्टेक हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं इसको। 27 3 को 81, ठीक, 3 3 9 9 45, 11 33 -3, ये आया इतना निकल के। इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, ये कितना हो जाएगा हमारा -36, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि जब शून्य की जांच करते हैं तो जब तक 0 नहीं आए इसका मतलब वो उसका शून्य नहीं। सत्यता की जांच करनी है, शून्य रखने पर 0 हो ही जाता है ऑलरेडी, ठीक। इसी का दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा दिया है -1 रखना है, रखते हैं px की जगह पे -1 रख देते हैं, तो 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा हमारे पास निकल के, -3 माइनस का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा और -11 -3, ये हमारा हो जाएगा -8, कितना आएगा हमारे पास -8, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, मतलब ये भी इसका शून्य है, यहाँ से हमें पता चल गया।
क्योंकि दोनों का क्या हो गया 0। अभी तीसरा चेक करते हैं ये शून्य है कि नहीं। क्या हमारे पास -1/3 रखना है, कहां पे, समीकरण पे। तो क्या है हमारे पास 3 और 1/3 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 और 27 आएगा निकल के, वो भी किसका, माइनस का। अब -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/9 आ जाएगा। तो 5/9 -11/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा -2/3 प्लस 2/3 और राइट आंसर आके इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे पास करते हैं एग्जांपल नंबर 5। आपको समझ में आया होगा, नहीं आता तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, दोबारा दूसरे लेक्चर में सॉल्व करवा दिया जाएगा। सत्यता की जांच करने के फार्मूले हैं, उनसे आप कर लीजिएगा सत्यता की जांच। प्रश्नावली को डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम 2.2 को डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसके एग्जांपल डिस्कस किए, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे हम आगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपका अपना चैनल RSS क्लास बाय राजकुमार।